और यूपी के कई शहरों में आज मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहराइच, लखीमपुर खीरी और इटावा की है। बहराइच में तेज हवाओं के साथ ओले गिरे हैं। उधर लखीमपुर खीरी और इटावा में तेज आंधी और चमक गरज के साथ जोरदार बारिश हुई है और कई जगह पर ओले भी गिरे हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को पिछले 4 दिनों से जो गर्मी पड़ रही थी तेज, उससे राहत मिली है। ये देखिए, सब छोड़ खा गए हैं, बेचारे भाग रहे हैं। इतना बुरा बर्फबारी हो रहा है, यहाँ पत्थर गिर रहा है। ये देखिए। और मौसम के इसी बदले मिजाज पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखीमपुर से मनोज शर्मा है और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले लखनऊ का ही हाल अलाउद्दीन से जान लेते हैं। अलाउद्दीन, पिछले कुछ दिनों में तो ये लगा कि बस इसके बाद तो गर्मी भीषण पड़ेगी और आगे आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी, लेकिन अब थोड़ी सी राहत। उनका एहसास कराने वाली अप्रैल की गर्मी को लेकर के राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों के लोगों ने सोचा नहीं था कि मौसम में इतना तेजी से बदलाव होगा। सीधे मैं विजुअल दिखाऊंगा राजधानी लखनऊ के आसमान का, किस तरह से बादल पूरी तरह से घेरे हुए हैं। आप ऐसा मान के चलें, ऐसा लग रहा है जैसे शाम का वक्त हो गया है और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। सड़कों पर लोग स्ट्रीट लाइट जलाए हुए हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी हेडलाइट जली हुई हैं। एक मोहल्ला है इंदिरा नगर का, वहां देखिए किस तरह से वाटर लॉगिंग है बारिश के बाद। 2-3 फायदे भी नजर आते हैं इस बारिश से कि जिस तरह से तापमान कम हुआ है, लोगों को एक राहत मिली है, परेशानी से राहत मिली है। और दूसरी तरफ पोल्यूशन एक बड़ी बात थी, क्योंकि तेज बारिश की वजह से जो पेड़ पौधों पर न सिर्फ धूल बड़ी संख्या में जमी हुई थी, घरों के ऊपर जो एक पोल्यूशन था तमाम जगहों पर, वो पोल्यूशन भी, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ठीक होगा। देखिए आप साफ तौर से कुछ गाड़ियां इससे वाटर लॉगिंग में से गुजर रही हैं, तो किस कदर बारिश हुई है। आप मान के चलें कि 1 घंटे लगातार राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई है, पानी लग गया है। हालांकि इससे पहले सुबह के बाद कुछ बूंदाबांदी हो रही थी और मौसम विभाग भी बूंदाबांदी की बात कर रहा था, माना जा रहा था बूंदाबांदी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तेज बारिश भी हुई है और ये नतीजे बता रहे हैं कि बारिश जिस तरह से पानी लगा हुआ है ये उसका ही नतीजा है। लेकिन दूसरी खबर ये भी है कि फसलें भी बहुत जगहों पर तैयार थी। उस नजरिए से अगर देखें तो कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की बात कही जा रही है, कुछ जगहों पर तेज बारिश की वजह से जो फसल है गेहूं की उसके टूटने या फिर जमींदोज होने की बात भी कही जा रही है। वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा जो अहम पहलू है कि लोगों को एक राहत मिली है, साथ में पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हुआ है, साथ ही लोगों को जो एक उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में और ज्यादा तापमान का उनको सामना करना पड़ेगा, उससे कम से कम बिल्कुल तो गर्मी से राहत मिली है अलाउद्दीन। और सबसे बड़ी बात है कि जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोगों को लग रहा था कि अब क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी और बढ़ेगी, उससे राहत मिली है। लेकिन इस वक्त कटाई के लिए फसल तैयार थी, उसको भी नुकसान पहुंचा है। कानपुर से अमित भी हमारे साथ है। अमित, अगर कानपुर की बात की जाए तो यहां तो हमने अक्सर देखा है कि जो पारा है वो रिकॉर्ड तोड़ रहता है। पिछले कुछ दिनों से आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी कि किस तरह से पारा लगातार वहां पर बढ़ रहा है, लोग भारी परेशान थे, लेकिन अब इस बदलते मौसम की वजह से सुकून में होंगे। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्च के महीने में जिस प्रकार से लोग ये कहने पर मजबूर हो गए, उफ गर्मी, हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी, ये मार्च के सीजन में कहने को गए। और अप्रैल की अगर बात करें, अप्रैल स्टार्ट होते तो पारा 40 डिग्री तक कानपुर पहुंच गया। अगर कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, एटा, मैनपुरी, हाथरस तक लोग गर्मी से परेशान थे। मगर अचानक मौसम ने करवट ली और सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मौसम बदला, बादल छाए रहे। मैं अपने कैमरे में चलाऊंगा, जरा बादल का दृश्य दिखाइए, कितने बादल घने हैं और घने घनघोर बादल है, बिजली कड़क रही है। और इसके साथ ही जहां एक और बूंदाबांदी हुई, तेज बारिश हुई, उसका परिणाम यह है कि जल भराव भी कई जगह देखने को मिला। देख सकते हैं कि सड़कों पर कई जगह वाटर लॉगिंग की साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान में लगभग 5 डिग्री तक का फर्क आया। अगर इस वक्त के तापमान की बात की जाए तो अभी 23 डिग्री टेम्परेचर है। आम दिनों पर अगर रोज सुबह 10 बजे की बात की जाए तो 28, 29 और 30 डिग्री तक फ्लोट करता था, मगर ऐसे में राहत मिली है। जैसे कि मेरे सहयोगी अलाउद्दीन बता रहे थे, AQI लेवल भी कम हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है, क्योंकि जो पर जमी थी पेड़ों से झड़ के नीचे आई। और ऐसे में मौसम विभाग का मानना है तो आने वाले 48 घंटे में मौसम ऐसा ही बना रहेगा, तापमान में गिरावट आएगी, कहीं कहीं तेज बारिश, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी। अगर कानपुर देहात की बात करें या औरैया की बात करें, इटावा की बात करें, कहीं तेज हवाएं हुई हैं, कई जगह वृक्ष गिरे हैं।
ऐसे में तापमान में गिरावट और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने इस गर्मी से राहत महसूस की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा था कि अप्रैल मिड में ये 43 और 44 डिग्री तक टेम्परेचर फ्लोट करेगा, जो मौसम CSA विभाग के मौसम वैज्ञानिक का कहना था कि 45 डिग्री तक 15 तारीख के बाद ये फ्लोट करेगा। उससे फिलहाल कुछ राहत मिलती दिख रही है और मौसम सुहाना हुआ है, टेम्परेचर डाउन हुआ है और ऐसे में लोग हेडलाइट्स लगा के गाड़ी चले। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा देखिए सड़क पर कितना, जबकि आमतौर पर ऑफिस के दिनों में रोज गाड़ियां चलती, लोग घरों से कम निकल रहे हैं और जो लोग भी गाड़ियां लेके निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों में हेडलाइट जल रही है और ऐसे में स्ट्रीट लाइट्स भी हो गया है अमित। और जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, हालांकि देखिए बहुत फौरी राहत है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, लेकिन यही फौरी राहत बहुत राहत लोगों को देकर जा रही है। दिल्ली NCR में बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन यहां पर भी अच्छी ठंडी हवा चल रही है जिससे थोड़े से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मनोज भी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर लखीमपुर की बात की जाए, यहां पर मौसम किस तरीके का है? किस तरह से पहले गर्मी झेल रहे थे लोग, अब लग रहा है कि नहीं, भले वो 2-4 दिन की ही राहत क्यों ना हो, लेकिन इस गर्मी से राहत मिली है? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बहराइच में पिछले शाम से ही मौसम में बदलाव आने लगा था। बादल छा गए थे, रात में गरज चमक और तेज आंधी के साथ पानी गिरा है। पानी गिरने से जो पिछले 4 से 5 दिनों में जो भीषण गर्मी पड़ी थी उससे राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए एक मुसीबत का सबब ये बारिश बन के आई है, क्योंकि फसल तैयार थी खेतों में, उससे जो गेहूं की फसल थी उसको भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और मौसम विभाग ने जो पूर्ण अनुमान जारी किया बारिश का, वो अगले 7 दिनों तक ऐसे ही हल्की बारिश और तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसको लेकर भी किसानों के लिए मुसीबत का सबब है कि फसल बिल्कुल तैयार है, जो कटाई पे थी, किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है, लेकिन पानी गिरने से, ये मौसम में आंधी और पानी गिरने से जो इलाके में कुछ जो टेम्परेचर है उसमें कमी आई है। लोग मौसम सुहाना हुआ है, गर्मी से राहत ले रहे हैं, लेकिन ये राहत फौरी तौर पे अगले 4-5 दिनों के बाद फिर से वो गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ेगा। लेकिन ये बारिश आंधी से जो लखीमपुर खीरी के इलाका, जंगल के इलाका, पेड़ पौधे हैं, काफी बड़ी संख्या में पेड़ भी जो आंधी से गिर गए हैं, जिसको लेकर बिजली के बाधित हुई है, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तेज बारिश से जो इलाके के किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि लेखपाल और जो कानून को जो नुकसान हुआ उसको आकलन करे और जो आकलन की रिपोर्ट दे, उसके बाद जो फसल है, जो किसानों की जो फसल खराब हुई है, उनको उचित मुआवजा दिया जा सके।